हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कुछ समय पहले तक अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करना है, उसमें करेक्शन करना है, तो ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते थे। माई आधार पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में जो नेम में करेक्शन है वो कर पाते थे। लेकिन कुछ ही महीनों पहले यूआईडीएआई की तरफ से ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है नेम चेंज करने की, इसे बंद कर दिया गया। आप सिर्फ आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है उसे ही आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसे आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आधार सेंटर में ही विजिट करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आधार कार्ड में जो नेम चेंज करने का प्रोसेस है वो क्या है। आज की डेट में अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने नेम में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, तो ये काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पे 3 तरीकों से आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको अपना जो नेम है उसकी जो स्पेलिंग है उसको ठीक करना हो। आपके नेम की स्पेलिंग वहाँ पे गलत है आपके आधार कार्ड के ऊपर, उसे आपको सही करना हो। साथ ही साथ दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपका जो सरनेम है अपने नेम के साथ में आपको ऐड करना हो, पहले ऐड नहीं था, अपना सरनेम आपको ऐड करना है। तीसरी चीज़ हो सकता है कि आपका जो नेम है आपको पूरी तरीके से बदलना हो। तो इन 3 तरीकों से आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करते हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नेम चेंज करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो क्या आधार कार्ड में आज की डेट में अपना नेम आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। और अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए आधार कार्ड में नेम चेंज करने के लिए। तो चलिए बगैर देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2024 में अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपने नेम में करेक्शन करना है, नेम चेंज करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो ही आपका जो नेम है वो यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। और आगे मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप अपना नेम चेंज, नेम में करेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूआईडीएआई की वेबसाइट के ऊपर हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर पे माई आधार का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड के सेक्शन में लास्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पीडीएफ फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यूआईडीएआई की तरफ से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि आधार कार्ड में कोई भी अपडेट अगर आप करना चाहते हैं तो किस चीज़ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपको राइट टिक का जो निशान दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट अलाउ है, और जहाँ पे आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नेम में करेक्शन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो क्या नेम में करेक्शन किया जा सकता है या फिर नहीं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर किया जा सकता है तो इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब भी आप अपने आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करते हैं तो वो मुख्यतः आप 3 तरीकों से करते हैं। सबसे पहले आपकी जो स्पेलिंग है हो सकता है आपको सही करनी हो। आपके आधार कार्ड में आपका नेम लिखा हुआ है लेकिन जो उसकी स्पेलिंग है वो गलत है, वो आपको सही करवानी है। दूसरी चीज़ हुई, आपका जो सरनेम है या तो आपके आधार में ऐड नहीं है, वो आपको ऐड करवाना है। सिर्फ आपका नेम लिखा हुआ है, सरनेम नहीं लिखा है, तो वो आपको ऐड करवाना है। या फिर अपना सरनेम आपको चेंज करवाना है, उसमें कोई मिस्टेक है उसे सही करना है। या फिर सरनेम चेंज कराना है, जैसे कि जो मैरिड वुमेन है वो शादी के बाद में पिता के सरनेम की जगह हस्बैंड का जो सरनेम है अपने आधार के साथ में ऐड करती हैं, तो हो सकता है वो आपको चेंज करना हो। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपने जो अपना नेम है पूरी तरीके से बदलवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम था अंकित, उसको चेंज करके बदल के आपने महेश रख लिया है। आप अपने आधार कार्ड में अंकित की जगह महेश करवाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप नेम अपना पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं आधार में, तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप नेम पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं कर सकते।
यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अलाउ हैं यानी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में, एक डॉक्यूमेंट आपके पास में अगर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में पैन कार्ड या फिर ई पैन कार्ड अवेलेबल है और उसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर वही नेम होना चाहिए जो आप अपने आधार कार्ड में ऐड करवाना चाहते हैं। यानी अपने आधार में जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, जो नेम आप रखना चाहते हैं, वो नेम आपके पैन कार्ड के ऊपर भी होना चाहिए। यानी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी वही नेम होना चाहिए जो आप अपने आधार कार्ड में ऐड करना चाहते हैं। काफ़ी लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उनका जो नेम है वो सही नहीं होता है, और नेम आप अपने आधार कार्ड में कुछ और ऐड कराना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में नेम कुछ और है, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आधार एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से जो आपकी आधार की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होती है, क्योंकि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो अलाउ हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट है वो दिए गए हैं। इसी कॉलम पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करने के लिए आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का ही डॉक्यूमेंट देना होता है। तो बाकी की चीज़ों पे आपको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला जो कॉलम है इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपके पास में वैलिड इंडियन पासपोर्ट अवेलेबल है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं नेम में करेक्शन करने के लिए। साथ ही साथ पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। राशन कार्ड, ई राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। वोटर कार्ड या फिर ई वोटर कार्ड का यानी मतदाता पहचान पत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआईसी का जो मेडिकल कार्ड होता है एक तरीके का, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट का यूज़ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मनरेगा जॉब कार्ड या लेबर कार्ड आपका बना है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर भामाशाह स्कीम का जो कार्ड है वो आपका बना है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं नेम में करेक्शन करने के लिए अपने आधार कार्ड में। साथ ही साथ अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी या फिर टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पासबुक विथ फोटोग्राफ इशूड बाय ए पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्रॉस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट अगर आप सोच रहे हैं यूज़ कर लें, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक नोटिफाइड बाय आरबीआई, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूआईडी का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म होता है, उसका इस्तेमाल क्या आप नेम चेंज के लिए कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए जो यूआईडी का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो फॉर्म है इसकी मदद से पहले आप अपने आधार कार्ड में काफ़ी चीज़ें अपडेट कर पाते थे। जैसे अगर अपना नेम आप चेंज करना चाहते थे तो वो आप पहले कर पाते थे, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूआईडी की तरफ से नेम चेंज करने की जो फैसिलिटी है इस फॉर्म के माध्यम से, उससे बंद कर दिया गया था काफ़ी समय पहले, और अब सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पे ही इस फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है और आपके पास में कोई भी एड्रेस प्रूफ अवेलेबल नहीं है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो आप यूआईडीआई का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है, इस फॉर्म को एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, किस तरीके से इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस संबंध में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आप यूआईडीआई के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म पे एमपी, एमएलए, एमएलसी या फिर म्युनिसिपल काउंसलर की मोहर लगा के सोच रहे हैं उसका इस्तेमाल करके जो अपना नेम है उसमें करेक्शन कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के या फिर ईपीएफओ ऑफिसर के जो साइन है आप यहाँ पे करवाते हैं, तो उसके माध्यम से अगर आप सोच रहे हैं कि चेंज कर लें तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तहसीलदार, गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी
भी कि अगर आप साइन करवा के स्टैंप लगवा के यूज़ करना चाहते हैं इस फॉर्म का, तो भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया, तो तीसरी कंडीशन होती है, अगर आप अपना नेम पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं, आपका नेम अंकित था, आपने अपना नेम चेंज करके महेश रख लिया है, तो अपना नेम आपने पूरी तरीके से बदल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गैजेटेड ऑफिसर के उस पर साइन करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है, उसकी मदद से ही अपना जो नेम है वो चेंज होता है। और इसका जो प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। पहले जो नोटरी पब्लिक वगैरह है या फिर किसी एडवोकेट की, किसी व्यक्ति की आप सलाह लेते हैं, वहाँ पे आपको एक एफिडेविट तैयार कराना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप अपना जो नेम है वो क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, पहले आपका नेम क्या था, अब आपका नेम आपने क्या रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको एफिडेविट में मेंशन करनी होती है। इस तरीके से एक एफिडेविट आपको तैयार कराना पड़ता है। उसके बाद में एफिडेविट को सबमिट करने के बाद में आपको रसीद वगैरह दी जाती है कार्यालय में, और वहाँ पे उसके बाद में आपको अखबार में ऐड वगैरह भी देनी पड़ती है, और उसके बाद में गैजेट नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है, उसकी कॉपी आपको दी जाती है, और उसके माध्यम से, गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका जो नेम है पूरी तरीके से चेंज हो पाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया कि सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम्स, यानी जो शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे होते हैं या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके वार्डन के माध्यम से अपना जो नेम है, या सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, मैट्रन के माध्यम से यहाँ पे जो नेम में करेक्शन है उसे किया जा सकता है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट कंसर्न, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया, गांव बुरा, इक्विवेलेंट अथॉरिटी, इसके माध्यम से भी आधार में नेम में करेक्शन नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास में बिजली का बिल है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, पानी के बिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, टेलीफोन के बिल का यूज़ आप नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिसिप्ट है उसका यूज़ नहीं कर सकते, सेल्स एग्रीमेंट का या फिर गिफ्ट डीड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, गैस कनेक्शन बिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, रेगुलेटरी बॉडी, स्टेटरी बॉडी, इसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज़ भी आप नहीं कर सकते, बर्थ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं अपने नेम में करेक्शन करने के लिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ सिर्फ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट के तौर पे किया जा सकता है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे किया जा सकता है। नेम में करेक्शन करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, आपको और भी चीज़ें बताई गई है। फैमिली एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। पेंशनर एनेक्शन डॉक्यूमेंट, पीआईडी, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर हेड ऑफ फैमिली, इसका इस्तेमाल नेम चेंज के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट टू प्रूव लीगल गार्जियनशिप, ये बना हुआ है, तो इसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी है कि कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ है, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नेम में करेक्शन आपको करना किस तरीके से है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नेम में ऑनलाइन करेक्शन करने की सोच रहे हैं, तो ऑनलाइन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 7-8 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, इस फैसिलिटी को यूआईडीएआई की तरफ से बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन आप अपने नेम में करेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आधार सेवा केंद्र में जाना होगा, या जो कुछ सीएससी सेंटर होते हैं वो नेम में करेक्शन भी करते हैं आधार कार्ड में, तो वहाँ पर भी आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं। सभी सीएससी सेंटर में नेम में करेक्शन नहीं होता है, कुछ में होता है जो यूआईडीएआई की तरफ से जिनको अप्रूवल मिला होता है, तो वहाँ पर भी आप नेम में करेक्शन कर सकते हैं। या फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपने आधार सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल हो, ओरिजिनल भी आपको साथ में लेकर के जाना है, और इसकी जो जेरोक्स है, फोटोकॉपी है, वो भी आपको अपने साथ में रखनी है। जिस व्यक्ति को आधार में नेम में करेक्शन करना है उसको खुद जाना होगा, वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक वगैरह लिए जाएंगे, और उसके बाद में कुछ ही समय के अंदर, 7 से 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, अगर ज़्यादा समय लगा तो उसके बाद में आपके नेम में करेक्शन हो जाएगा। और जो आपका आधार है, नेम में करेक्शन के बाद में आपका जो भी एड्रेस होगा, आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप अपने आधार को चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही सही तरीका है, आप अपने आधार सेंटर के माध्यम से ही नेम में करेक्शन कर सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। ऑनलाइन अगर आप सोच रहे हैं तो ऑनलाइन आप
नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास में नेम चेंज करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से आप बगैर डॉक्यूमेंट के नेम में करेक्शन कर पाएँ अपने आधार कार्ड में। एक डॉक्यूमेंट तो आपको ज़रूर बनवाना पड़ेगा आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करने के लिए। बगैर डॉक्यूमेंट के नेम में करेक्शन आप अपने आधार कार्ड में नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो सभी डाउट हैं आधार कार्ड में नेम चेंज को लेकर के, नेम चेंज आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ हैं, कौन से अलाउ नहीं है, कितने तरीक़ों से नेम चेंज होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब चीज़ें इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।